गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक भी होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। आज हम अपना चैप्टर 7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको कंटिन्यू करते हैं। इसके कुछ आर्टिकल्स हमने देख लिए थे, जैसे कि ट्रायंगुलर लैमिना का देखा था हमने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है। और आज हम करेंगे बाकी के इसके टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की फाइंड आउट करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करती है। तो उससे पहले आपके माइंड में टेट्राहेड्रन की पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने पहले भी एक बार इसको डिस्कस किया था, एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि टेट्राहेड्रन किस तरह से होता है। देखो, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ। टेट्राहेड्रन का जो बेस होता है ना, बेस वो इस तरह से ट्रेंगुलर होता है। उसका बेस कैसा होता है? ट्रेंगुलर होता है। और इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ऐसे। अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगी तो ये जो शेप बन जाएगी, देखो इस तरह की जो शेप होगी ना, जैसे आपने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो इस तरह की जो शेप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रन। ठीक है। नीचे इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है, और बाकी ये वर्टिसेस होती है इसकी। तो देखो, अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इस वाली फिगर में ए बी सी डी आपका क्या है? ए बी सी डी टेट्राहेड्रन है, और उसका जो बेस है वो क्या है? ये ट्रायंगुलर है, दैट इज ए बी सी। तो आपने एक ये लाइन ज्वाइन कर दी, डी, एक डी से बी लाइन ज्वाइन कर दी, और डी से सी लाइन ज्वाइन कर दी। ठीक है, तीनों लाइंस ज्वाइन कर दी। और कल हमने ये देखा था कि ट्रायंगुलर लैमिना होता है, जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है? उसकी सेंट्रोइड भी होती है। तो इस ट्रायंगल का मैंने सेंट्रोइड लेट कर, दैट इज जी डैश। क्लियर है इतना? अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था? स्ट्रिप ली थी। तो इसमें भी हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे, पी क्यू आर। पी क्यू आर की जो शेप होगी वो बिल्कुल इसकी जैसी हमने ड्रॉ करी, ट्रैपिस्ट ट्रायंगुलर। तो पी क्यू आर क्या है? एक स्ट्रिप ली है हमने, और ये क्या है? ट्रायंगुलर है। तो बाय सिमेट्री, अगर इस ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी डैश पे लाई करती है, तो इसका भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। तो हमने वो पॉइंट ले लिया जी। आपने लाइन ड्रॉ करी डी से लेके जी डैश तक, आपने देखा कि जहाँ पे ये इसको मीट कर रही है वो पॉइंट आपने लेट कर लिया, दैट इज जी। तो अब देख लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, लेट ए बी सी बी द बेस एंड डी बी द वर्टेक्स ऑफ टेट्राहेड्रन ए बी सी डी। लेट जी डैश बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सपोज डी जी डैश, ये जो लेंथ है आपने कितनी लेट कर ली? एच। कंसीडर अ स्ट्रिप पी क्यू आर पैरेलल टू ट्रायंगल ए बी सी। इसके पैरेलल की स्ट्रिप ले ली। लेट डी जी डैश मीट पी क्यू आर एट द पॉइंट जी, देन बाय सिमेट्री जी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर कर लो, उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगी। आपको और ट्रायंगल कंसीडर कर लो, उसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगी? अलोंग डी जी डैश लाई करेगी। ठीक है, अब आपको एक प्रूफ जो है वो पता होना चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल्स का एरिया सिमिलर है, सिंस एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। देखो ये क्या कह रहे हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो एक आइडेंटिटी, एक प्रूफ होता है, एक थ्योरम होती है, वो क्या होती है कि इन दोनों का एरिया प्रोपोर्शनल होगा किसके? वर्टेक्स से सेंट्रोइड के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या कहा मैंने? कि इसका, इन दोनों का एरिया प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है उसका डी से डिस्टेंस। डी से डिस्टेंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो डी है, इसके भी जो वर्टेक्स है डी है। इस ट्रायंगल का भी जो सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस डी से, इसका भी जो सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस डी से, दोनों के स्क्वायर। तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, इसका डिस्टेंस क्या है? डी जी। डी जी हमने क्या लेट किया है अपनी तरफ से? एक्स। तो डी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी जी डैश का डिस्टेंस कितना है? एच, एच स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? आपके रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया ना कैसे आया है? ठीक है, अब देखो, अब हमें पी क्यू आर के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ से पी क्यू आर का एरिया निकाल लो। यहाँ से पी क्यू आर का एरिया क्या निकलेगा? ये ट्रायंगल ए बी सी यहाँ चला जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी सी ना लिखने की बजाय आपने इसको क्या नाम दे दिया? ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी को आपने क्या नाम दे दी? डेल्टा। ठीक है, तो पी क्यू आर का एरिया यहाँ से क्या आ गया? डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे हमने कल लेट किया था कि लेट एम विद द मास ऑफ द पी क्यू आर अपॉन इट पर यूनिट लेंथ, ऐसे लेट किया था ना, ये पर यूनिट एरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? हम लेट करेंगे मास को, लेट एम बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लेट करेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? m इंटू वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखो m एज इट इज़, वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होता है ना वॉल्यूम। अब L इंटू बी क्या होता है, एरिया, इंटू एच कह लो या फिर थिकनेस कह लो। इसकी थिकनेस कितनी लेट करी है हमने, डेल्टा एक्स। मैंने आपको ये बात बताई नहीं शायद, पर हमने इसकी थिकनेस क्या लेट करी है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स। अब एरिया कितना निकाला था, अभी हमने एरिया निकाला है ना इसका, वो क्या है, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये एरिया और ये इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आपकी क्या बन गई, डी एक्स लिख लो इसको। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू एम इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मास ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर एम इंटू डी एक्स। अब हम क्या लेट करते हैं, हम एक पॉइंट लेट करते हैं। मैंने एक्स डैश एक पॉइंट लेट कर लिया डी से, ताकि मैंने लेट कर लिया कि वहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है अलॉन्ग डी जी डैश पॉइंट। तो हमें पता है कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट्स एक्स डी एम अपॉन डी एम इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, डी पॉइंट से बी पॉइंट तक, डी पॉइंट से जी डैश पॉइंट तक, क्योंकि हम इसको अलॉन्ग डी जी डैश ले रहे हैं। तो डी जी डैश की जो लेंथ है वो कितनी है, एच। तो इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ बन जाएगी, जीरो से लेके एच तक, जीरो से लेके एच तक। क्लियर है। एक्स एज इट इज़ रहेगा हमारा, एक्स एज इट इज़ रहेगा। डी एम की वैल्यू क्या है, ये क्या है, एम डेल्टा एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन जीरो टू एच अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू एच। डी एम की वैल्यू क्या है, एम डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। ये डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स क्यूब बाई एच स्क्वायर डी एक्स, और साथ में क्या है, एम इंटीग्रेशन जीरो टू एच अपॉन इंटीग्रेशन जीरो टू एच एम डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर डी एक्स। अब हमें पता है कि ये h क्या है, लेंथ है, ये कांस्टेंट है, m भी क्या है, मास है, कांस्टेंट है। तो m को यहाँ से ऊपर से बाहर ले लो और यहाँ से नीचे से h स्क्वायर को बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा, लिमिट जीरो टू एच डेल्टा एक्स क्यूब डी एक्स। ऐसे ही नीचे से यहाँ से m को बाहर ले लो, h स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, लिमिट जीरो टू एच डेल्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कट हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स पावर 4/4 इंटीग्रेशन जीरो टू एच अपॉन इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स पावर 3/3 लिमिट्स जीरो टू एच। यहाँ पे x की जगह एच पुट करोगे क्या आएगा, h पावर 4/4 माइनस जीरो अपॉन h पावर 3/3 माइनस जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, h पावर 4/h पावर 3/3। तो ये क्या बन जाएगा, h की पावर 4/4 इंटू 3/h3। तो इसको कट करोगे तो क्या बच जाएगा, 3h/4। तो ये x पावर की वैल्यू क्या आ गई, 3h/4। h था क्या था, h था डी जी डैश। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4h, यानी कि 3/4 ऑफ डी जी। तो इसका मतलब ये है कि x बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी उसने डी जी डैश को किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3:1 में। तो समझ में आ गई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने इस लाइन को 3:1 में डिवाइड कर दिया। हमें यही निकालना था। क्लियर है। अब देखो इसका मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो ये ट्रायंगुलर डायमीना वाला इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आ सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसका हिंट बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ना लगे कि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट करा दी बाकी नहीं करा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो बता रही हूँ इंपॉर्टेंट वो तो करने ही करने हैं। ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसका, आप खुद से कर लेना, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इसको करने में। देखो अब हमें निकालनी सर्कुलर वायर की। तो वायर के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, और ये ए सी भी आपने एक वायर लेट कर ली। ये क्या है, सर्कुलर आर्क, इसके रेडियस आपने ए लेट कर ली। ये एंगल कितना बना रही है, 2α बना रही है। ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट है वायर का आपने सी लेट कर लिया है। सी क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो सिमेट्री हो जाएगी, मतलब जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है। अब क्या लेट कर लिया, इस एंगल को थीटा लेट कर लिया। पी पॉइंट लेट कर लिया इस वायर पे, और उसके बिल्कुल पास ही क्यू पॉइंट लेट कर लिया। इतना पास की उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, डेल्टा थीटा। कितना है, डेल्टा। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। उनके बीच के डिस्टेंस को इन्होंने कितना लेट किया हुआ है, यहाँ पे डेल्टा थीटा लेट किया हुआ है। और ये लेट बताया हुआ है कि एक्स ओ पी का जो एंगल है वो थीटा बनाया हुआ है, एक्स ओ क्यू का एंगल क्या है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, पी ओ क्यू की बात करूँ, तो इसका बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। मतलब ये बहुत पास पास है। फिर जैसे हम करते हैं ना, एम को क्या लेट करते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से पी क्यू का मास निकाल लो, पी क्यू का मास निकाल लोगे। अब आपने क्या किया, इस पी पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट लेट कर लिए, ए कॉस थीटा
कोमा ए साइन थीटा, यानी कि एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ए कॉस थीटा, वाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। वाई रहना इसलिए हमने इसके पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूज़ एक्स इंटू डी एम। एक्स यहाँ पे क्या है, ए कॉस थीटा, और डी एम यहाँ पे क्या है, एम ए। तो वही वाली वैल्यूज पुट करने के बाद इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस चेंजेस क्या है कि इसमें एक्स की वैल्यू का आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आप पढ़ के देख लेना अगर पढ़ना चाहो तो। और ये देखो सर्कल वाला मैं बता देती हूँ बड़ी, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो ये मैं अच्छे से करवाऊँगी आपको। अब इसमें क्या है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल मतलब आपने सर्कल कंप्लीट नहीं लेना, सर्कल की सिर्फ क्या लेनी है, सेगमेंट लेनी है। तो आपने क्या किया, ए बी सी आपने एक सेगमेंट ले ली सर्कल की। लेट अ सेगमेंट ऑफ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस ए, और इसकी रेडियस क्या है ए, बाय द कोड ए बी, इसकी कोड क्या है ए बी, वेयर सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मिड पॉइंट क्या है इसमें सी। ये जो एंगल है, एंगल ए और बी क्या है, 2 थीटा। अब ये 2 थीटा है तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इजीली क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या है ए, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक स्ट्रिप कंसिडर कर ली पी क्यू, जिसकी थिकनेस कितनी है, डेल्टा एक्स है। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए वो क्या है, एक्स वाई है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिप क्या होगी, देखो ये वाई एक्सिस में है ना, ऐसे वाई एक्सिस में है तो यहाँ से भी वाई और यहाँ से भी वाई, वाई प्लस वाई दैट इज़ 2y। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2y, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो इसकी 2y है और थिकनेस कितनी लेट करिए, डेल्टा एक्स, तो वो क्या हो जाएगी 2y इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से एरिया निकाल दिया, फिर मास निकाल दिया, फिर एक्स बार वाई बार 2 पॉइंट्स ले लिए, एक्स बार में इसकी लिमिट पुट कर दी। अब लिमिट कैसे पुट करिए, देखो ओ एम से ओ सी, ओ एम से ओ सी, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो हमें वैल्यूज़ नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दी, ओ एम से ओ सी। तो वही सारी वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो अब इसको करके देख लेना, कुछ अगर दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको करवा देती हूँ भी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो कि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये करवा देती हूँ ढंग से। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें कौन बनाना है। तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे आप, ऐसे एक्स और ऐसे वाई। अब कौन आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, ये हो गया कौन ड्रॉ। अब इसको नाम दे दो ए बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। अब ये कौन ऐसे है तो इसकी हाइट क्या है, एच इसकी आपने हाइट लेट कर ली, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है क्या नहीं। देखो लेट ओ बी द वर्टेक्स ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट ओ सी विच इज इक्वल्स टू एच एंड थीटा विद द सेमी एंगल। सेमी का मतलब ये हाफ है, पूरा नहीं है, हाफ है। लेट थीटा इट सेमी वर्टिकल एंगल। टेक ओ सी क्या है, ये ओ पॉइंट ओ है आपका और ये सी है। ओ सी क्या है, इसकी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ओ सी क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इसको निकालने के लिए फिर से हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली दैट इज़ पी क्यू। इस स्ट्रिप का नाम वही है पी क्यू, हम पी क्यू ही लेते आए ना अब तक। आपने एक स्ट्रिप ले ली पी क्यू सच दैट, किस तरह से ली कि जो ओ पी का है डिस्टेंस वो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है ना। और इसकी जो थिकनेस ले ली वो क्या ले ली, डेल्टा एक्स। हर क्वेश्चन में अब तक हमने डेल्टा एक्स ही लिया है इसको। अब हमें क्या करना है, देखो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ये क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई ना। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो ये हाइट तो इसकी वाई हो जाएगी, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो अगर इस एंगल में से मैं टेंजेंट थीटा निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स टेंजेंट थीटा। समझ में आया आपको, ये वाई है ये एक्स है, यहाँ पे थीटा बन रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पी बाय बी क्या होता है, टेंजेंट थीटा। पी का काम कौन कर रहा है, वाई, बी का काम कौन कर रहा है, एक्स। तो टेंजेंट थीटा क्या हो गया, वाई बाय एक्स। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, क्या निकल जाएगी, एक्स टेंजेंट थीटा। क्लियर है इतनी बात, वाई क्या आ गया, एक्स टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम क्या होता है, देखो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, और यू कैन से एरिया इंटू थिकनेस, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ तो है और हाइट को हम यहाँ थिकनेस लेके चल रहे हैं। अब इसका एरिया क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर। इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, पाई वाई स्क्वायर तो होगा, और टी क्या होगा, डेल्टा एक्स, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस डेल्टा एक्स ली हुई है। अब यहाँ वाई की वैल्यू को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, पाई वाई क्या है, एक्स टेंजेंट थीटा, और ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डेल्टा एक्स, और यू कैन से डी एक्स, ठीक है। वॉल्यूम निकल गया। अब लेट करो m इज इक्वल्स टू, वो हम लेट करते हैं ना, लेट m विद मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, m इंटू वॉल्यूम। हमें तो मास ही चाहिए ना, तो m को एज इट इज रखो, वॉल्यूम की वैल्यू को पुट कर दो। वॉल्यूम कितना है, पाई एक्स स्क्वायर टेंजेंट थीटा
इंटू डी एक्स, तो मास निकल गया। अब फिर से वही काम करना है, एक्स बार वाई बार विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेट करो, एक्स बार क्या होगा एक्स डी एम, एक्स एज इट इज़, डी एम क्या है डी एम, ये नीचे क्या होता है डी एम एज इट इज़। अब यहाँ पे एक्स क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है और टेंजेंट स्क्वायर थीटा कॉन्स्टेंट है। इन तीनों टर्म्स को बाहर ले लो, एम पाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एम पाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या बन जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, अपॉन नीचे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, हम इसके लॉन्ग ले रहे हैं इसको, तो लिमिट यहाँ से 0 से लेके एच तक, क्योंकि इसकी हाइट क्या है ओ, इसकी हाइट क्या है एच, ओ सी की हाइट क्या है एच है। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स की पावर 4/4, नीचे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा एक्स की पावर 3/3। तो यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो 0 से h और यहाँ पे भी पुट कर दो 0 से h, तो ये क्या बन जाएगा h की पावर 4/4 माइनस h इंटू माइनस 0 अपॉन h पावर 3/3, तो ये क्या बन जाएगा h पावर 4, ये ऊपर आके 3/h³ बन जाएगा। तो h से h कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 3/4h। ठीक है, अब सिमिलरली जब आप y बार निकालोगे ना, तो देखो y बार निकालोगे तो चेंजेस कहाँ पे आएंगे, जब आप y बार निकालोगे तो लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, देखो ये लिमिट एक्स एक्सिस की तरफ है ना 0 से h, बट y में तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो y में तो लिमिट 0 बन जाएगी। और जब यहाँ y पॉइंट x की जगह y पुट करोगे, y बार का फॉर्मूला क्या होता है y इंटू डी एम, तो डी एम की वैल्यू तो यहाँ पे भी है, डी एम की वैल्यू यहाँ पे भी है, बट हमारी जो ये है वो किसकी एक्सिस पे है एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए जो हमारा y वाला कंपोनेंट होगा वो क्या बन जाएगा 0। तो इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया कि y बार क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब x बार इज इक्वल्स टू 3/4h, इसका मतलब क्या है 3/4h, h क्या थी OC थी, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज ऑन द एक्सिस ऑफ कोन एट अ डिस्टेंस 3/4 ऑफ द हाइट, कि हाइट से 3/4 के डिस्टेंस पे 3/4h का ये तो मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है 3/4 है, किसका हाइट का, किसकी कौन की हाइट का 3/4 है, वहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी फ्रॉम द वर्टेक्स और 1/4 ऑफ द हाइट फ्रॉम द बेस, और यू कैन से कि 1/4 होगी वो किससे बेस से होगी। इस कंफ्यूज मत हो ना, आपको एक बात समझने की है कि एक्स बार इज इक्वल टू 3/4h है, इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी 3/4 ऑफ h यानी कि हाइट के। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो, अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए मैंने आपको, इनको ज़रूर कर लेना, मैं बार बार कह रही हूँ चैप्टर 7 से क्वेश्चन ज़रूर आता है 7.2 से, और चांसेस तो यही है कि या तो इनमें से कोई आर्टिकल आ जाए या फिर अब जो एग्जांपल्स करेंगे ना उनमें से कोई आ जाए। ठीक है, अब ये है आपका प्लेन कर्व के लिए है, करना चाहो तो कर लेना, या फिर डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला देख लो कि एक्स बार किसके इक्वल आता है एक्स डी एस अपॉन, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे ना ये वो इससे ही आए थे। अब एक बात याद रखना, ये जो फॉर्मूले हैं ना आर्क वाले क्वेश्चंस के लिए, डी एस यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ आर्क, तो जिस भी क्वेश्चन में आर्क की बात की जाए, लेंथ ऑफ आर्क की बात की जाए, तो वहाँ पे डी एस वाले फॉर्मूले लगाओगे। अब ये फॉर्मूले लगाने कैसे हैं, अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में है एक्स वाई की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला लगा दो, अगर क्वेश्चन में आर दिख रहा है पोलर फॉर्म दिख रही है तो ये लगा दो, अगर क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म्स है दो इक्वेशंस है तो ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर की बात होगी वहाँ पे ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, बाकी किसी में बाकी हमारा जो सिंपल इंटीग्रेशन है वही यूज़ होगा। ठीक है, अभी अगर मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल करवाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, जो एग्जाम्पल है इसकी बेस पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। आई होप कि आपको मैंने जो भी समझाया वो समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सर्चिंग।